और अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाना है। ये हाई स्पीड वाले भाई देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आपकी कस्टमर सर्विस थोड़ी ना ऐसे ही थी जब तक पुराना था इन्फिनिटी, नहीं अभी बेस्ट हो जाएगा तो होपफुली। और इसकी हाई बीम और लो बीम वाला ना मतलब एक प्रॉपर शशका डाल दिया इसके अंदर उन्होंने, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ अब चीज़ें डिजिटल क्या क्या हुई हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है, आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज मैं मौजूद हूँ OW मोटर स्पोर्ट्स लाहौर पे और मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे हाई स्पीड के बाइक्स। बट अभी जो बाइक मैंने आपको दिखाना है वो है मोस्ट अवेटेड हाई स्पीड इन्फिनिटी 2025 का मॉडल। अब इस बाइक पे मैं आपको बैठ के ही दिखाता हूँ और बैठ के ही बताता हूँ स्टोरी सारी कि इस बाइक की स्टोरी क्या है। आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले हाई स्पीड ने इन्फिनिटी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था, बट उस वक्त इन्फिनिटी इन स्पेक्स के साथ नहीं आया था। एक रेगुलर 150cc मोटरसाइकिल था, रेगुलर फ्रंट सस्पेंशन थी, रेगुलर रेयर सस्पेंशन थी, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक थी, रेयर पे एक रेगुलर ड्रम ब्रेक थी। बट अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। आप थोड़े से करीब आए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो सबसे पहला चेंज आप इस बाइक के फ्रंट पे देख रहे हो कि इसके ऊपर अपसाइड डाउन फोक्स लगा दी गई हैं और इसको दिया गया एक ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक सेटअप, जो कि इस बाइक को की सस्पेंशन जो है उसको बहुत आला तरीके से परफॉर्म भी कराएगा और इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। सस्पेंशन का आप ट्रैवल देखो तो ट्रैवल इज़ देयर। अब फील होता है कि मैं कैफे रेसर पे बैठा हूँ, क्योंकि बाइक का जो हाइट है मुझे रेगुलर इन्फिनिटी से कम लग रही है देखने से ओवरऑल, और उस पर बैठने से पाँव आराम सुकून से नीचे लग रहे हैं। दूसरी तब्दीली जो है वो इस बाइक की ये लाइट है। इसकी ये लाइट चेंज कर दी है कंपनी ने और इसकी हाई बीम और लो बीम वाला ना मतलब एक प्रॉपर शशका डाल दिया इसके अंदर उन्होंने, ठीक है। एंड इंडिकेटर्स इसके वैसे ही राउंड बुलेट स्टाइल यहाँ पे आ गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, वो है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को देखें तो हियर इज़ द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ अब चीज़ें डिजिटल क्या क्या हुई हैं। एक तो आपको जनाब न्यूट्रल की लाइट मिल रही है, आपको फ्यूल की लाइट मिल रही है, आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है, RPM मिल रहा है, यहाँ पे फ्यूल का भी आपको बता रहा है और ये बैटरी के भी आपको वोल्ट्स बता रहा है। और ओवरऑल जो है जनाब ये ट्रिप A और ट्रिप B काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस मीटर के अंदर इस दफ़ा जो हाई स्पीड ने डाल दी हैं। फ्रंट की ट्री ये भी चेंज कर दी है, फ्रंट की जो एनक जिसको हम बोलते हैं वो भी चेंज कर दी है और बाइक जो है ना ऑल इन ऑल फ्रंट से काफ़ी चौड़ा हो गया है। अब अगर हम आ जाएं दूसरी साइड पे इस बाइक की, तो जो मज़ेदार चीज़ है वो यहाँ पे है। बैक पे आप देखो तो आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर मिल रहा है, पेडल डिस्क मिल रही है और इसका जो ब्रेक ऑयल का रिजर्वॉयर है वो यहाँ पे है। बाकी सारी चीज़ें सिलेंडर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है और ये इसके फुट पैक्स वगैरह यहाँ पे आ गए। एग्जॉस्ट नया लग रहा है, एग्जॉस्ट सुनते हैं कि आवाज़ कैसी है इसकी। अभी बिल्कुल आइडलिंग पे इसकी ये साउंड है जो कि काफ़ी मज़ेदार लग रही है। और रेयर सस्पेंशन इसकी पहले भी उसी तरीके से आती थी, पिगी बैक स्टाइल, वैसी ही सस्पेंशन है, एडजस्टमेंट्स के साथ आती है। इसको थोड़ा रैप करके देखते हैं। आवाज़ मज़ेदार है बट उससे ज़्यादा मज़ेदार इसका स्पीडोमीटर है। जब जब आप इसको थ्रोटल देते हो, RPM देखने आपने इसके, ये तो था इस बाइक का एक क्विक वॉक अराउंड। इस बाइक के बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, इंजन वैसा ही है जैसे पहले आता था इसके अंदर, और कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां करके हाई स्पीड ने इस बाइक को एक नई लुक दी, एक नई फील दी है। प्लस एक चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, ये 4 कलर्स में ऑफर हो रहा है। मिलिट्री ग्रीन जो कि इस ब्राउन कलर के लेदर की सीट के साथ आता है, उसके अलावा ग्रे कलर में आता है, ग्रे कलर जो कि यहाँ पे खड़ा है, ऑफ वाइट जो कि उसके साथ आ रहा है, और उसके साथ ही आपको वाइट कलर का ये हाई स्पीड इन्फिनिटी नज़र आ रहा है। तो अगर आप हाई स्पीड इन्फिनिटी ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, आप OW मोटर स्पोर्ट्स लाहौर आ सकते हैं एंड यू कैन पे देम अ विज़िट। आप आके बाइक पर्सनली इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें इसकी स्टैंडर्ड हैं वो मैंने नहीं बताई, क्योंकि इन्फिनिटी के बहुत सारे रिव्यूज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुरुजी ने मुझे बुलाना नहीं था लेकिन मैं ज़बरदस्ती इनकी वीडियो में आया। सर जज़ाकल्लाह। सर पहले मुझे ये बताएं कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी कंपनी ने कुछ मेजर चीज़ें, वो एक होती है ना 107 चेंजेस और 108 चेंजेस जो नज़र ही नहीं आती, इन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा ऐसा कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हाँ, लेकिन विजिबली हाउ मच इट हैज़ चेंज्ड ऑलरेडी। और अगेन
आपको पैसे तो नहीं मिले ना हाई स्पीड से? नहीं, अभी तक नहीं मिले हाई स्पीड। तो ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, whatever we see, we are telling you that thing. ऑब्वियसली उसकी रीज़न ये है यार सबसे बड़ी के देखें पाकिस्तान के अंदर ना जो सीन है, जापानीज़ कंपनीज ने खुद स्पेस दी है चाइनीज़ कंपनीज को। उमर भाई ठीक है, चीज़ें ना दे के, तो अगर ये हमें चीज़ें दे रहे हैं तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। अब हाई स्पीड भी बेसिकली ये जॉनसन का ही मॉडल है जो कि लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लाइक देयर अदर मॉडल्स। उस हिसाब से मेरा ख्याल है एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की ड्राई मार्केट के अंदर। और एक चीज़ शॉकिंग तो नहीं है, वो एविडेंट है बिल्कुल कि सबसे कम मसले इसमें से निकले। हाँ, और जो एक बार ऑन करता है वो जल्दी जल्दी सेल भी नहीं करता है इसे। शुरू में तो बिल्कुल सेल नहीं कर रहे थे लोग। ऑब्वियसली उसकी वजह ये है यार, इसकी लुक्स ऐसी हैं कि किसी ने एक तो मानना नहीं है ये चाइनीज़ है, और दूसरा ये भी नहीं मानना कि ये 150 सीसी है। मतलब लुक्स के डिपार्टमेंट में काफ़ी आगे की चीज़ है ये। आप इस पर बैठ के भी देखो तो ना आपको प्रॉपर एक वो सस्ते में प्रॉपर आपको एक कैफे रेसर मिल रहा है। सस्ता मतलब इतना सस्ता भी नहीं, तकरीबन 430 या 420 इसकी MRP है, तो उस हिसाब से इट इज़ गुड। जो फ्रंट पे आपको टायर मिल रहा है जनाब अली वो 90-70-17 का टायर है कैफे रेसर स्टाइल वाला, और बैक पे जो है वो आई गेस 120-70-17 का टायर है प्रॉपर कैफे रेसर स्टाइलिंग वाला। उस हिसाब से चीज़ अच्छी है। इंजन जो है इसका, इंजन का पेंट वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये शायद वाहिद 150 सीसी है जिसमें 2 प्लग्स आते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे आता है और दूसरा स्पार्क प्लग जो है वो यहाँ राइट साइड पे आता है। अब वैसे तो 2 स्पार्क प्लग्स जिसमें उसकी कंबशन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्योंकि इसकी ऊपर प्लग कॉइल एक है तो उस वजह से ये मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक थिंग आप इसको कह लें, बट स्टिल अगर प्रॉपर हो तो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। प्लस ये मड गार्ड का ये अच्छा मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हिलेगा और वाइब्रेट करेगा। बहुत ही सॉलिड किस्म की चीज़ लगा दी है उन्होंने और प्रॉपर इसको ना पकड़ लिया उस तरीके से। उमर भाई आपका क्या ख्याल है भाई कि? मेरा ये ख्याल है कि हमारे ख्याल की वैसे ज़रूरत नहीं है, लोगों ने ऑलरेडी देखी ये चीज़, ऑलरेडी बाय कर रहे हैं वो, रिगार्डलेस ऑफ आवर ओपिनियंस दे आर बाइंग इट ऑलरेडी। इनफैक्ट अभी मैं सुबह आया था तो ऑलरेडी जा रहे थे ये मोटरसाइकिल। इट्स सेलिंग लाइक अ हॉट केक। द रीज़न इज़ अगेन वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि वो जब ये अपडेटेड नहीं भी था तब भी बिक रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, चीज़ें इसमें आ गई हैं। और दूसरी बात आप इसके रेयर व्यू मिरर्स भी अगर आप देखेंगे, हाँ ये भी इस दफ़ा नए आए हैं जनाब, और मज़ेदार किस्म का सेटअप हो गया इसका। यानी कि इन्होंने वही फॉर्म फैक्टर वही रखा है, बाकी चीज़ें इन्होंने सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे। मॉडर्नाइज करने के लिए ज़रूरी थी दौरे हाजिर के साथ मुताबिकत के लिए। कितनी गाड़ी उर्दू हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। उमर भाई मुश्किल बोल रहे हैं, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। उमर भाई कह रहे हैं कि बाइक मॉडर्नाइज हो चुका है, एक अच्छी चीज़ है। अब हाई स्पीड ने इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, इसके स्पेयर पार्ट्स और अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाना है। ये हाई स्पीड वाले भाई देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आपकी कस्टमर सर्विस थोड़ी ना ऐसे ही थी जब तक पुराना था इन्फिनिटी, नहीं अभी बेस्ट हो जाएगा। तो होपफुली आप उस पर काम करें। मुझे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि आप बड़े ब्रांड के साथ कम्पीट ना करें, बल्कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। और अभी हम बैटलो का भी टीम रिव्यू करेंगे, मैं और उमर भाई, फिर नया जो आपका फ्रीडम है उसका भी टीम रिव्यू करेंगे। तो विल सी यू गाइस लेटर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, बाय।